सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और सवाल लेके आया हूँ आपके लिए कि नंबर्स जो हैं वो आए ही क्यों। नंबर्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत क्या पड़ी। ये कई जने इसको भी सोच लेते हैं। उनके लिए एक और सवाल कि नंबर जो है दो तरीके के क्यों, पॉजिटिव से काम क्यों नहीं चल गया, नेगेटिव नेगेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरा दूसरा का सवाल, अब वो इसको भी आंसर कर लेते हैं। तो नंबर में ये रेशनल और इरेशनल नंबर क्यों आए। तीसरा सवाल। चौथा सवाल उनके लिए कि यार अगर इन्होंने ये भी आंसर कर दिया कि रेशनल और इरेशनल क्यों आया, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या जरूरत पड़ेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दे दूंगा, है ना। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, पहली बात आती है नंबर्स की। तो नंबर्स क्यों आए, देखो मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ। ग्रुप में 7 लोग हैं। 7 लोग का नाम मैं लिख देता हूँ, ABCD लिख देता हूँ कुछ भी। तो ABCDE FG। अब मैंने ना जी को पकड़ा और जी को ना काम दिया गया। ये जो 7 लोग हैं, इन्होंने जी को काम दे दिया कि भाई तुझे ना एक पेड़ है, उस पे से ना फल लेके आने, एप्पल्स लेके आने, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसके पास कुछ सवाल आ गए मन में। पहला कि किसके लिए कितने लेके जाऊं, तो कितने का आंसर वो नंबर में ही करेगा। दूसरा कि यार अगर मैं सबके लिए लेके जा रहा हूँ तो कोई छूट तो नहीं गया, यानी कितने लोगों के लिए लेके जा रहा है। तो दूसरा सवाल ये हो गया, तो इसमें भी नंबर की जरूरत पड़ेगी, तभी से तो ये नंबर आए। नहीं तो अगर मैं नंबर ना दूं इसको, कि नंबर की नॉलेज नहीं है इसे, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा फल तोड़ेगा। अब वो सोचेगा कि यार मैंने ना ए के लिए ले लिया, बी के लिए ले लिया, फिर सी के लिए ले लिया, डी के लिए ले लिया, ई के लिए, ऐसे करके सोचेगा। अब एक चीज बताओ, ये ग्रुप तो 7 लोगों का है, अगर कोई ज्यादा लोगों का ग्रुप हुआ तो उसमें आप कैसे सोचोगे कि यार मुझे इनके लिए लेके जाना है, इनके लिए नहीं लेके जाना है। तब तो सोच ही नहीं पाओगे। कई जने ये बताते हैं कि जो जो बंदा है उसने क्या किया होगा, उसने ऐसे डंडे काटे, जैसे हम बचपन में करते थे ना कि बंदे कितने, ABCDEF और जी ये है ये, तो ऐसे करके उसने काटना चालू किया। पहले तो उसे नॉलेज नहीं है ना, पर वो जो लकड़ी और मिट्टी है उस पर तो ये काम कर ही सकता है। तो यहाँ से उसने जी जो बंदा है उसने मैथमेटिक्स की थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत पड़ी। अब उसने नंबर डिफाइन कर दिए, तो नंबर हमारे पास आ गए। नंबर्स हमारे पास आ गया 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी मुझे पता है टर्म, किसी को मतलब उस जी वाले बंदे को नहीं पता, लेकिन आपको तो मालूम है। अब देखो इसमें अब जीरो और नेगेटिव नंबर्स क्यों आए, ये जानते हैं पहले तो देखो एक चीज बताओ, मैं ना किसी के पास गया, मैंने बोला कि यार तू ना एक काम कर, एक बकेट में 5 लीटर मिल्क ले आ। वो ले आया। अब मैं उसको बोलता हूँ कि यार एक बकेट ला, उसमें 5 लीटर में से 2 लीटर डाल दे यहाँ में। तो 2 लीटर मिल्क इसमें आ गया और इसमें कितना रह गया, 3 लीटर। अब ये चीज तो आप ओरली बता रहे हो, लेकिन आप एक लॉजिक सोचो कि यार मैंने 5 में से 2 माइनस क्यों किया। ये लॉजिक सोचो। देखो नेगेटिव नंबर सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड है, यानी कि पॉजिटिव की उल्टी डायरेक्शन हो गई है। देखो कैसे, 5 लीटर में से 2 लीटर मैंने हटा दिया मिल्क। एक 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 चीज तो ऐसे कह सकते हैं, यानी कि मैंने 5 लीटर में से 2 लीटर मिल्क ले लिया। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 5 लीटर को मैंने -2 लीटर मिल्क दे दिया। मैंने देना और लेना में डायरेक्शन चेंज कर दी, तो माइनस लगा दिया। ऐसी इसी तरह से ये नेगेटिव नंबर्स की शुरुआत हुई। और जीरो क्या करता है, जीरो करता है बाउंड्री का काम। बाउंड्री मतलब जैसे एक कमरा है, तो कमरा जब होता है तो इसका ये इनसाइड हो गया, ये हो जाएगा आउटसाइड। तो अगर मैं कहूं कि ये बाउंड्री जो है वो अंदर आती है कि बाहर आती है, तो हर कोई बोलेगा कि ना तो वो अंदर आती है ना बाहर आती है। ऐसे ही जीरो ना ही एक पॉजिटिव नंबर है ना ही एक नेगेटिव नंबर है। और इसकी अगर आवश्यकता की बात करें तो बहुत ज्यादा है कि यार मेरे पास एक टोकरी थी, इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मैंने बहुत सारे आदमी बुलाए, तो ये सारी चीजें ले गई, तो टोकरी में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा ना, तो वो तो मतलब आप बता ही सकते हो कि जीरो का जो है आवश्यकता क्या थी। अब बात करते हैं कि यार रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कैसे आए यार। तो देखो पहले बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स में देखो, मैं एक पिज्जा लेता हूँ, उसमें से मैं थोड़ा सा काट देता हूँ, खा जाता हूँ। अब एक चीज बताओ, ये जो पिज्जा बचा इतना, इसको अगर मैं किसी को बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा। जैसे एक पिज्जा होता है, उसमें जब आप लेने जाते हो तो क्या करता है, वो ऐसे ही तो काट देता है, उसके 8 पीस कर देता है। उसमें से मैंने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा खा लिया, तो कितना बचा, तो आप कहोगे 6 पीस बचे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पिज्जा था, तो अब मेरे पास कितना पिज्जा बचा है, उसको बताने के लिए हम रेशनल नंबर्स का यूज करते हैं कि यार मैंने ना 8 में से 2 पिज्जा खा लिया, यानी कि 8 में से 2 पिज्जा खा लिया तो 6 बचा। और थे कितने पीस मेरे पास, 8 पीस थे टोटल, तो इतना पिज्जा मेरे पास बचा, 3/4 जैसे आप बोलते हो। यहीं से शुरुआत हुई। मतलब ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन
कुछ ना कुछ ऐसा ही हिस्ट्री में भी हुआ होगा कि यार मुझे एक पिज्जा में से मैंने कितना बचा है पिज्जा, या कितना खा लिया, कितना खा लिया ये भी बता सकते हैं 1/4। तो वो चीज ना वहीं से तो आई है। यानी कि रेशनल नंबर्स आप समझ सकते हो कि यार कितना बचा फ्रॉम 1, उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अब 1 भी एक रेशनल नंबर ही है, लेकिन मैं उन रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ जैसे आप फ्रैक्शन बोलते हो, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। और ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। इरेशनल नंबर्स, देखो एक चीज बताओ, जब पाइथागोरस, तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम जो दी थी उसने, वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि मेरे पास ना, अगर यहाँ पे कोई भी साइड है उसकी लेंथ मान के चलो ए है, और यहाँ पे जो साइड है उसकी लेंथ है बी, तो इस साइड की जो लेंथ होगी सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, उसने जब ये थ्योरम दी तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि अगर एक ट्राइंगल है ये 4 3 5, तो इसमें तो ये फिट बैठ रहा है। लेकिन अगर एक ट्राइंगल है ऐसा, ये 1 ये 1, तो इस साइड की लेंथ कितनी होगी ये कैसे बताएंगे? इस साइड की जो लेंथ होगी उसे हम ऐसे बताएंगे कि एक लेंथ है उसका स्क्वायर करें, वो आना चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए 2। यानी कि एक नंबर जिसका स्क्वायर 2 आ जाए उसे हम कह देंगे, उसे हम कह देंगे ये, उसे हम कह देंगे जो हाइपोटेनस जो हमारी साइड है वो हम निकाल लेंगे। अब एक चीज बताओ, क्या यही इरेशनल नंबर नहीं है? मतलब वैसे तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन वो है कि जो रेशनल ना हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको जब रिप्रेजेंट करें कि एल इज इक्वल टू √2, तो √2 की वैल्यू जो आती है वो आती कैसे? वो आती तो ऐसे ही है ना, कि अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई √2 से कर दूं तो 2 आ जाएगा, ऐसी तो आती। यानी लेंथ में, मतलब एक ऐसी लेंथ जिसका खुद में ही मल्टीप्लाई कर दूं वही आ जाए, मतलब 2 आ जाए। तो इरेशनल की शुरुआत ऐसे हुई हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कैसे और क्यों हुई? देखो वैसे तो इसको ऐसे समझते हैं कि यार एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो सॉल्यूशन आते हैं उसकी उसके जैसा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ बताते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए अगर ये 0 है, ये 1 ये 2 ये -1 ये -2, ये रियल लाइन है ना, तो इसमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का काम क्या होता है? आप एक चीज सोचो कि आयोटा है, कोई आयोटा का वैल्यू है √-1, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं मेरे पास एक नंबर है 1, इसमें मैं अगर आयोटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो बन जाता है आयोटा, लेकिन मैं फिर से इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, यानी कि वो बन जाएगा -1। ऐसे ही मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 2 बार आयोटा से करूंगा तो वो माइनस माइनस टाइम्स खुद का आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी डायरेक्शन का खेल है, जैसे नेगेटिव नंबर इज अपोजिट डायरेक्शन टू द पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डायरेक्शन है वो एक अलग एक्सिस में है। जैसे अगर एक ये एक्सिस मान लो वाई एक्सिस, इसका आयोटा आयोटा वाली एक्सिस है, क्योंकि अगर मैं 1 और 2 में आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहाँ पे लाई करेगा आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा, एंड इसमें दोबारा मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। यानी कि 90 डिग्री जो रोटेशन होता है उसको मैं आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इनकी जो बीच की वैल्यू होंगी, ये वाली ये वाली ये वाली वैल्यूज, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं आयोटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है एक रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा जाता है कि एक जो रियल लाइन थी उसको हमने दूसरी डायमेंशन दे दी और वो आर्गंड प्लेन बन गया। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और तो कमेंट करके बताना कैसी लगी और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।